अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे कि आपका आज का इंग्लिश का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। तो बच्चों, अभी इंग्लिश का पेपर तो हो गया। अभी जिन बच्चों का उर्दू का पेपर नहीं है उनके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी तैयार की है जिसे हमें फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि हमें पता है जिनका उर्दू का पेपर नहीं है, 22 फरवरी, 23, 24, 25, 26 ये जो है बच्चों 5 दिन मिल रहे हैं। और उसके बाद है हमारा फिज़िक्स का पेपर, और फिज़िक्स के बाद सिर्फ एक दिन का गैप है और फिर केमिस्ट्री का पेपर है। तो क्या ये एक दिन हमारे लिए सफिशिएंट है केमिस्ट्री के लिए? क्या इस एक दिन में हमारे 16 चैप्टर की स्टडी पॉसिबल है बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से हमें ये जो फिज़िक्स की जो छुट्टियां आ रही हैं, मतलब कि जो हॉलीडेज़ आ रहे हैं फिज़िक्स के लिए, इन हॉलीडेज़ को हमें यूटिलाइज़ करना होगा और बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना होगा। देखिए, एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में जितनी भी छुट्टियां आने वाली है, तमाम छुट्टियों का एक बेस्ट स्ट्रेटजी तैयार करना ज़रूरी है ताकि हम आगे के पेपर्स की क्या कर सकें, तैयारी कर सकें, प्रिपरेशन कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 छुट्टियाँ हैं। तो क्या होगा अगर हमने ये 2 छुट्टियों का यूज़ कर लिया केमिस्ट्री के लिए, तो फिर भी बच्चों फिजिक्स के लिए हमारे पास 3 दिन बचेंगे, फिर और हमारे पास 3 दिन फिजिक्स के लिए बाकी हैं। जैसे कि देखिए, अगर हमने ये 2 छुट्टियों में केमिस्ट्री के एटलीस्ट कम से कम बच्चों 4 चैप्टर भी अगर हम इस केमिस्ट्री के कंप्लीट कर पाएँ, तब हमारे पास ये जो एक दिन मिलेगा केमिस्ट्री का, फिर इसमें से 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर 6 चैप्टर भी अगर हो जाते हैं बच्चों, तो हमारा फिजिक्स के केमिस्ट्री के ज़रिए से ग्रुपिंग निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हमने ये 5 छुट्टियों को पूरी तरीके से फिजिक्स के लिए अगर दे दिया बच्चों, तो फिर केमिस्ट्री के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि एक दिन के अंदर ये तमाम चैप्टर कवर हो पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक दिन में हम रिवाइज भी करने को अगर बैठेंगे बच्चों, तो हर चैप्टर का रिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो हमें एक स्ट्रैटेजी तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा है कि कल जो है, मतलब कि सॉरी, अब आज डेट तो चूँकि चेंज होगी, रात के अभी 2 बज रहे हैं, तो आज जो है बच्चों, मतलब कि 22 फेब को दोपहर में 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे एकेडमी पर क्लास रहेगी। दोपहर में एग्जैक्ट 3 बजे एकेडमी पर क्लास रहेगी। ये क्लास सिर्फ वो बच्चे ज्वाइन करो जिनकी स्टडी केमिस्ट्री की कंप्लीट नहीं हुए वाली है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के भरोसे पर बैठे वाले हैं, मतलब साल भर स्टडी जिन्होंने नहीं की। और जिन बच्चों ने साल भर स्टडी की है, साल भर मेहनत से पढ़े हैं, तो लास्ट के जो दिन बचे हैं बच्चों, सिर्फ रिवीजन में डालिए, अपने सेल्फ स्टडी कीजिए। मेरी क्लास को आने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बच्चे जिनको लगता है कि उनकी स्टडी कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा पीछे है, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की उन्हें ज़रूरत है, तो वो बच्चे बच्चों 22 फरवरी के दिन 3 बजे क्लास के लिए आ जाए मॉस एकेडमी पर, देगलू नाके पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मुराद बच्चों, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम कुछ चैप्टर्स करेंगे। क्योंकि हमें पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जाम में ना आए तब हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इस वजह से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम कुछ चैप्टर पे फोकस करेंगे, और जो चैप्टर्स हम छोड़ रहे हैं उन चैप्टर के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारे कुछ चैप्टर भी पक्के हो जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पक्के हो जाए, ताकि हम जो है एटलीस्ट मिनिमम लेवल पे बच्चों हम हमारी ग्रुपिंग निकाल सकें। क्योंकि आगे हमें पता है कि ग्रुपिंग की इम्पोर्टेंस कितनी है। तो बच्चों याद रखो, ध्यान रखो अच्छे से, बिल्कुल भी हमें इन छुट्टियों का वेस्टेज नहीं करना है। आगे के सब्जेक्ट की तैयारी हमें इन छुट्टियों में करनी है। तो सब बच्चे ज्वाइन कर लो जल्दी सर का क्लास को, और 3 बजे 22 फरवरी के दिन एग्जैक्ट 3 बजे मॉस एकेडमी पर आ जाइए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।